स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारी पहली बुक है या पहला पार्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें जनरली दो तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दूसरा लाइट एंड तीसरा मॉडर्न फिजिक्स जैसे एटम एंड न्यूक्लियाई, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट के बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, पूरी 12th की फिजिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट वो पार्ट होगा जिसमें हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा लाइट एंड वेव, और तीसरा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स जिसमें एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। अब देखो बच्चों, जो ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम 7 चैप्टर को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखो बच्चों, आपने जनरली टीचर्स को ये कहते सुना होगा कि जो आप 12th क्लास, जब बच्चे 9th क्लास में होते हैं तो कहते हैं कि आप ये 9th क्लास की साइंस में जो टॉपिक्स हैं या 9th क्लास की फिजिक्स में जो टॉपिक है वो आपकी 11th क्लास की फिजिक्स में है। जो 10th क्लास की फिजिक्स में टॉपिक है वही टॉपिक 12th क्लास की फिजिक्स में है। ये बात थोड़ी सही भी है और थोड़ी गलत भी है। देखो, अब इसमें क्या है कि जो 12th क्लास की फिजिक्स है बच्चों, है तो बेस आपका 10th क्लास की फिजिक्स का, बट अब इसमें चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, ब्रॉड कर दिया जाता है या बड़ा कर दिया जाता है। अब देखो, जैसे ये 7 टॉपिक हैं, हम इसको अलग अलग चैप्टर ना लेते हुए हम इसको 7 टॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? 7 टॉपिक। मीन्स पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से, फिर चौथा, मीन्स ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए हम इनको एक कैटेगरी में रखेंगे। देखो बच्चों, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी स्टार्ट होती है एक चार्ज से। किससे बच्चों? एक चार्ज से। देखो, ये जो चार्ज है अलग अलग स्टेट में होता है। जैसे कभी मूव करेगा, कभी रेस्ट पे होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो मीन्स अलग अलग जगह पे ये चार्ज होगा तो अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा। जैसे पहला बिहेवियर, अगर कोई चार्ज लेते हैं हम, मान लो सपोज करो अगर एक चार्ज है हमारे पास Q, ठीक है, अगर एक चार्ज है Q तो इसको हमने क्या किया, अगर हम इसको एट रेस्ट मीन्स रेस्ट पर रखते हैं तो ये किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। अगर एक चार्ज है, 2 चार्ज हैं, ये 3 चार्ज हैं, तो उनको हम रेस्ट पे रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये चीज़ हम देखेंगे। तो मीन्स कहानी कैसे चलती है कि मीन्स अगर हम एक चार्ज को रेस्ट पर रखते हैं तो वो कुछ इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि मीन्स अगर जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या क्या बिहेवियर शो करेगा। जैसे पहला बिहेवियर ये होगा कि अगर एक दूसरा चार्ज भी रेस्ट पे है तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड फिर हम ये पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर ये पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। सपोज
चार्ज Q1 है तो ये चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी, ये हम इसकी चार्ज के थ्रू जानेंगे, और वो भी किस में पढ़ना है हमें, पहले चैप्टर में। तो पहला चैप्टर क्या है, जिसमें हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसी में हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे या गॉस लॉ पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में हमें यह भी पढ़ना है कि चार्ज अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ओवरऑल यहाँ पे हम चार्ज को एज अ स्टैटिक मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, एज अ स्टैटिक, मीन्स चार्ज जब रेस्ट पे होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कुछ पोटेंशियल, मींस कुछ पोटेंशियल या कुछ पोटेंशियल एनर्जी टाइप का। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस अगर मैं एक चार्ज को, एक चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, अगर मैं इसको उठाकर इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास लेकर आता हूं, इस चार्ज को उठा के यहां पे लेके आता हूं, तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये क्या है कि अगर मैं जैसे ही, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं जैसे ही इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो ये कुछ पोटेंशियल लगा इसमें, या कोई मैंने एनर्जी दी या मैंने कोई वर्क डन किया। जैसे ही मैं इसके पास लेके आया, मैंने अपना वर्क किया, मीन्स मैंने पोटेंशियल दिया इसे, इसके अंदर पोटेंशियल भरा है, अब इसको मैंने पोटेंशियल रिचार्ज किया। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया इस चार्ज को Q1 पे, तो देखो इसके अगेंस्ट लेके आया, किसके अगेंस्ट लेके आया, ये Q1 चार्ज के अगेंस्ट या ये प्लस Q1 के अगेंस्ट, क्योंकि ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। अगर जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूं और जैसे मैं छोड़ता हूं, ये वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मींस हमने जैसे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि मींस अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है एक हाइट पर लेके जाते हैं, मींस सपोज करो यहाँ एक हाइट h तक लेके जाता हूँ इस चीज़ को, पहले ये वैल्यू रेस्ट पे थी, सॉरी रेस्ट पे मींस हाइट इसकी 0 थी, फिर मैं एक हाइट 5 तक लेके जाता हूँ या 5 मीटर तक लेके जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh 0 थी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी mg5, मीन्स इस तरीके की कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मीन्स मैंने क्या किया, इसके अंदर पोटेंशियल सप्लाई किया। ठीक है बच्चों, हमें इसी चीज के बारे में इसमें पढ़ना है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को किसी के पोटेंशियल में ले जाने के लिए, या किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ले जाने पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इसमें, और ये भी देखेंगे कि हम चार्ज को स्टोर कैसे किया जा सकता है, या चार्ज को स्टोर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस देखो बच्चों, यह एक तरीके का मीडियम है या एक तरीके का सिस्टम है जो चार्ज को स्टोर करता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ भी एक तरीके का कैपेसिटर है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखा होगा, एक वाइट कलर का कंडेंसर टाइप का होता है, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कैपेसिटर, जो कि चार्ज स्टोर करके रखता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, ये जो दो चीजें थी, मीन्स कहीं ना कहीं पहले वाले में हम चार्ज एट रेस्ट पे था उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, दूसरे में हम इस चार्ज को उठाकर लेकर आके रख रहे थे तो इसके बारे में स्टडी कर रहे थे कि कितना पोटेंशियल करना पड़ रहा है हमें। तो दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं ये चार्ज स्टैटिक है, मीन्स चार्ज रेस्ट पे है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये होगा कि चार्ज अपना एक नया रूप धारण करेगा। एक नया रूप धारण करेगा कैसे? देखो, अगर मैं
इसी चार्ज को मूव कराने लग जाता हूँ। यह हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज को, सपोज करो ये हमारे पास एक वायर है, इससे हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं इस साइड, तो क्या हुआ, मीन्स हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होगा। अब ये मूवमेंट करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा पर इंटू, अभी जब ये मूवमेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा तो इसको कुछ टाइम लगेगा इसको। तो हमें मालूम है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या है, करंट। मीन्स अब करंट क्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि मीन्स जब चार्ज मूव करेगा या चार्ज जब मोशन में होगा तो कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब देखो बच्चों, अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें हमें पढ़ना है कि जब हम सीरीज में करंट को फ्लो कराएंगे या चार्ज को, जब सीरीज में चार्ज को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, जब हम चार्ज को पैरेलल फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में या इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर में। फिर हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसी में हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, व्हाइटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे कि मीन्स डिफरेंट सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कि मीन्स डिफरेंट सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा, मीन्स सपोज एक हमारे पास इस तरीके का सपोज करो सर्किट है, अब इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, मीन्स अगर जब इसमें कोई करंट फ्लो करेगा तो हमें चेक करना है कि भाई इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है या आई जा रहा है, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। इन सब सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे किसमें, इस चैप्टर में। मीन्स अब जब चार्ज मूवमेंट में है, कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। मीन्स अब क्या है, चार्ज, अब चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है, मीन्स चार्ज की अब मूवमेंट हो रही है। और इसमें क्या हो रहा था कि हम जनरली किसके बारे में बात कर रहे थे कि चार्ज रेस्ट पे है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है कि 10th क्लास में कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है या कोई चार्ज मूव कर रहा है या किसी वायर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ क्या बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे कि अगर ये इसमें क्या कर रहा था, इसमें हमने देखा कि भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जब ये चार्ज इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा ये, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मींस मैग्नेटिक फोर्स होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ में पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों। अब अगर कोई तार या किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो अगर हम उस करंट वायर को एक सोलेनॉइड बना देते हैं या एक सर्कुलर लूप बना देते हैं तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मीन्स अगर एक वायर को इस तरीके से बना दिया जाए
और इसमें से करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर होगी, बाहर होगी, कितनी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें, इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। मींस अभी तक हमने 4 चीज़ों में क्या क्या देखा। देखो बच्चों, इसमें चार्ज रेस्ट पे था। जब चार्ज रेस्ट पे है तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं कि चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो कितनी यूनिट फोर्स लगा रहा होगा, या अगर एक बंदे का इलाका है, मींस एक बंदे की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बंदा यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ज की। अगर एक चार्ज है तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, वो कितने इलाके तक है या उसका पूरा का पूरा रेंज कितनी है, उस चीज़ के बारे में। फिर अब उसी चार्ज को हम उठा के एक दूसरे चार्ज के डोमेन में लेके जाते हैं, या एक दूसरे चार्ज के एरिया में लेके जाते हैं, या एक दूसरे चार्ज की स्ट्रेंथ जहाँ तक है वहाँ पे लेके जाते हैं। मीन्स एक चार्ज को किसी अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरिया में लेके जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इसमें। फिर हम कैपेसिटेंस के बारे में कि हम चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज हो गया, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो किसी क्या बिहेवियर शो कर रहा है, पैरेलल, सीरीज, पैरेलल हो गया, सीरीज हो गए। सर्किट्स को सॉल्व करेंगे कि किस सर्किट्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मींस इसमें कितना करंट जा रहा है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्या है, कि मींस जब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। अगर उसी वायर को हम घुमा देते हैं, मींस सोलेनॉइड बना देते हैं, तो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, इसमें पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर। अब देखो बच्चों, 5वें चैप्टर में क्या है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मीन्स मैटर हम जानते हैं कि क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। और ये जो अगर मैटर है तो हम बात करेंगे किसी भी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल की, या ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिज्म शो करता है या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, उस चीज़ के बारे में। जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और इसी में हम ये भी बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिज्म क्या है, कि अर्थ है, अर्थ की भी कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, रिवर्स हैं या कैसी, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये देखो बच्चों, ये ज़्यादातर ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये बच्चों ज़्यादातर थ्योरेटिकल टॉपिक है, मींस इसमें हम बस इस मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब आता है हमारा 6th चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो क्या है बच्चों, अब यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर हम उसमें एक क्लोज सर्किट लेके जाते हैं या कोई चार्ज लेके जाते हैं, सपोज करो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर हम चार्ज को लेके जाते हैं तो उस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगती है। वैसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक क्लोज लूप, सपोज करो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं और इसमें हम एक क्लोज सर्किट लेके जाते हैं, अगर जब हम एक क्लोज सर्किट लेके जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि इसमें जितने भी चार्ज हैं उनके ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स लगेगी। जब फोर्स लगेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, या जो चार्ज होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल लग रहा है, या कोई ना कोई इस सर्किट में पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसमें कोई ना कोई ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है जो कि इस चार्ज को मूव करा रही है। और ये किसके थ्रू होता है, जब
इस सर्किट के फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स क्या होता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, फ्लक्स क्या होते हैं कि एनीथिंग मींस अगर आप कोई एरिया लेते हो, उस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करते हो। सपोज करो अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसी में से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा, फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, और ये क्या होगा, कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये अब हमारे लिए नया है। मीन्स नया इसलिए है क्योंकि अभी तक जब हमने 9th 10th 11th में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, मान लो 10th क्लास में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ चीज़ें सुनी हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे। पर अब ये वाली जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, और इसी के कारण हमें मिलती है अल्टरनेटिव करंट। इसी थियोरम या इसी जो लॉ है या जो चैप्टर है, इस चैप्टर की वजह से ये चैप्टर आया है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लक्स जनरेट होगा तो चार्ज मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें करंट जनरेट हो रहा है। अब जब इसमें करंट जनरेट हो रहा है तो अब इसी करंट को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहेंगे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों, ये हर टाइम मींस इस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपनी या पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है। कभी इस साइड जाएगा, फिर कभी इस साइड मूव करेगा। मींस ये अप डाउन, अप डाउन, मीन्स ये क्या करता है, ये फ्लक्चुएशंस करता है। मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करते हैं। पर अल्टरनेटिव करंट में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, बस इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है। और इसी के बाद पढ़ना है एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बच्चों मैं लाइट के चैप्टर के साथ डिस्कस करूंगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो, जिस वेव में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, इसके साथ डिस्कस क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें मालूम है कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी, तो वो हम पढ़ेंगे अगली या मीन्स लाइट वाले चैप्टर के साथ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम जो 12th की फिजिक्स है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या सेग्रीगेट करेंगे ताकि हमें समझने के लिए इजी हो जाए। और इस जो ये टॉपिक है, जैसे 3 पार्ट्स में, किसमें, पहला चार्ज, दूसरा लाइट एंड तीसरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो चार्ज वाला होगा तो ये बच्चों इसको मैं 7 चैप्टर नहीं मानूंगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अगर इसको एक लिंक करके पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर ना लेके पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। मीन्स जब चार्ज रेस्ट पे है तो अलग तरीके का बिहेवियर दे रहा है, जब चार्ज मूवमेंट में है तो कुछ अलग तरीके का बिहेवियर देगा। मीन्स जब चार्ज मूव कर रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। फिर वही जो चार्ज है, उसी चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होगा, मींस ईएमएफ कुछ जनरेट होगा। फिर उसी के थ्रू, उसी की वजह से जब चार्ज मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा, जिसको हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो मींस ये पूरा का पूरा ये जो हमारा जो 7 टॉपिक है, मीन्स 7 चैप्टर है, इस 7 चैप्टर को हम चैप्टर ना बोलते हुए एक टॉपिक बोलेंगे जिसका नाम हम चार्ज देंगे। क्या देंगे बच्चों?
चार्ज। अब जो अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या क्या डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स हमारी जो वीडियो आती रहेंगी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आती रहेंगी, ना कि इन चैप्टर के ऊपर आएंगी। ठीक है बच्चों, और इसको इतना हम अगर हम कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एनसीईआरटी तो कवर होगी, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये आपको जेईई नीट में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।